बलिया से खबर है, जहां बांसडीह रोड स्थित बाबा बलखंडी नाथ मंदिर परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा की 7 दिवसीय महाशिव पुराण कथा का समापन मंगलवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। कथा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर एक सप्ताह तक चले इस धार्मिक आयोजन में जिले सहित आसपास के जनपदों और अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचे। समापन अवसर पर श्रद्धालुओं ने कथावाचक के लिए प्रदीप मिश्रा का आभार व्यक्त करते हुए उनके प्रस्थान पर भावुकता भी जताई। वहीं आयोजन को सफल बनाने में दयाशंकर सिंह का भी धन्यवाद करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की गई। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कथा ने उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक संदेश प्रदान किया है, जिसे वे लंबे समय तक याद रखेंगे। आज समापन हुआ है। अभी आज पूरी रात समापन प्रारंभ से लेकर समापन तक आपका शिविर चला है। हाँ, शुरू से 24 आवर्स स्वास्थ्य विभाग की टीम में अपना काम कर रही है। और एक सप्ताह के शिविर में आपने क्या क्या महसूस किया श्रद्धालुओं के चित्र? इसमें सबसे अधिक चक्कर आना और पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, ये सब की अधिक मरीज ऐसे आए। और क्या कहना चाहेंगे माननीय परिवहन मंत्री जी के लिए जो इतना बड़ा आयोजन कराए? ये बलिया में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ। ये कुंभ के बाद ये उत्तर प्रदेश बलिया में ये पहला ऐसा शिविर है, कथा यज्ञ है कि ये सफल रहा। माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय दयाशंकर जी मंत्री से मुख्यमंत्री बन जाए। तो आपने सेवा शिविर के माध्यम से श्रद्धालुओं को सेवा दिया, तो क्या महसूस किया आपने सेवा को देखते हुए? सेवा हमारा परम धर्म है। यहाँ की जनता को जो हम अपनी तरफ से सेवा कर सकते हैं, जो उनकी सहायता कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। यही बस यही बोलेंगे। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर परमेश्वर से शशि हाट अस्पताल बांसडीह रोड। सर, ये जो महाशिव पुराण कथा जो हो रहा है आपके बलखंडी बाबा के दरबार में, इसमें आप लोगों ने स्वास्थ्य संबंधित तमाम दवाओं का निःशुल्क आप लोग वितरण कर रहे हैं। इससे यह सेवा भाव की परिकल्पना आपने कब से किया? जब से हम लोग मेडिकल में हम लोग का एडमिशन हुआ, तब से हम लोग का एक ही धर्म सिखाया गया कि मानव की सेवा करना है। उसी समय से हम लोग फिलहाल इधर जब से यहाँ शिव पुराण का कथा का अनाउंस हुआ, 9 तारीख को हम लोग अपना कैंप अपने पैसे से अपना कैंप लगाकर, अपना बैनर लगाकर, दवा वगैरह लगा करके हम लोग ट्रीटमेंट। कैसा लगा कथा का आयोजन? आपने एक सप्ताह यहाँ रह करके कथा भी सुना और लोगों का सेवा भी किया, तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। ये ऐसा जो है बलिया में प्रथम बार मंत्री जी द्वारा जो आयोजन किया गया। क्या कहना चाहेंगे परिवहन मंत्री जी के लिए? बधाई स्वरूप। बधाई स्वरूप ये है कि भगवान करे कि बहुत वो आगे बढ़े, क्योंकि बहुत मंत्री जिले में हुए लेकिन ऐसा वर्क कोई नहीं। आगे ऐसा आयोजन होता रहे, आगे भी होगा। मंत्री जी का वो है कि आगे भी ऐसा कार्यक्रम हम लोग के स्पीकर लाए थे और बताया कि इसके बाद जो है उनका धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम दुबई में लगने वाला है, दिसंबर माह में कहे। तो ऐसा कार्यक्रम हमें ऐसा है कि कराएंगे, हम लोग को भी सेवा करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। साहब अपना परिचय दें। मैं जौन औषधि संचालक हूँ, फार्मासिस्ट हूँ। मैं 9 तारीख से निःशुल्क चला रहा हूँ अपने पैसे। बलिया में ऐसा आयोजन पहली बार हुआ है, इतना जन सैलाब देखने को मिल रहा है? नहीं, इतना तो नहीं मिला, इस बार बहुत देखने को मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे? अगला ऐसा कार्यक्रम आगे भी होता रहे, उसको क्या कहना चाहेंगे? होता रहे, अच्छी बात है। हम लोग सेवा के लिए तत्पर हैं। जब ऐसा कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में होगा, हम लोग सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। जन औषधि केंद्र बांसडीह रोड। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री द्वारा जो इतना बड़ा आयोजन किया गया, मैं महेंद्र प्रताप से समाज सेवा भारतीय जनता पार्टी का। तो आप एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता है और सक्रिय कार्यकर्ता है। इतना बड़ा आयोजन आपके बलिया में माननीय परिवहन मंत्री जी के द्वारा इतना बड़ा आयोजन किया गया जो पहली बार हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है बलिया के लोगों के लिए, बलिया नहीं पूरे पूर्वांचल के लिए, इतने बड़े कथावाचक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। पंडित स्वास्थ्य विभाग के बारे में
इनका कार्यक्रम ला करके माननीय मंत्री जी ने पूरे जिले पूरे पूर्वांचल को धन्य करने का काम किया है। और बहुत बलिया के लोगों के लिए बहुत सौभाग्य है कि माननीय दयाशंकर सिंह जैसे नेतृत्व मिला है हमको। इस कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री जी को मैं अपने तरफ से पूरे जिले पूर्वांचल के तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। एक सासाराम से तो कैसा लगा आपको ये कथा जो इस सप्ताह चल रहा था, आज समापन हुआ, तो इससे क्या क्या आप लोगों को ज्ञान मिला महाराज जी के द्वारा? तो जो महाराज जी का एक स्लोगन था, इस कथा की जानकारी कहाँ से हुई? एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल, तो क्या उस पर तो आप लोग उस मार्गदर्शन पर चलती हैं? तो कैसा आपको लगा कथा एक सप्ताह? हमारा बहुत साथ देते हैं हमारे पास। तो यह कथा उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे उनको धन्यवाद स्वरूप? धन्यवाद उनका कि हमारे सुनने के लिए उनके तरफ से कथा मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सप्ताह कथा चला, आपको कथा कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। सोचते थे कि कानपुर में मेरे पास आते थे, एक दिन के लिए जाती है, लेकिन ऐसा हुआ कि 7 दिन की कथा सुनी बाबा मेरे बलिया में ही आ गए। आपको कैसे, आप लखनऊ में रहती है, आपको कैसे पता चला कि बलिया में कथा होने वाला है? न्यूज़ पर, टीवी पर, मोबाइल पर। हाँ, तो कथा के ही लिए आए। एक दिन की कथा के लिए मन करता था कि हे बाबा एक दिन सुनते। 7 दिन की कुंभ एक दिन सुनी थी, 7 दिन का कथा में, यानी 7 दिन कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। कथा सुनने सौभाग्य है कि 7 दिन की कथा सुनी बाबा की। कथा से आपको कितना आनंद आया? बहुत। पहले तो ऐसे पूजा करती थी, सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन जब ऋषि बाबा की कथा सुनी कोरोना से, जब से मतलब मन में जो बात मानी होने लगा है। मेरा पित्त ऑपरेशन भी होता लेकिन ठीक ठाक हो गया जब से, तब से बाबा का पूरा विश्वास है। बिगड़ते काम बन जाता है। यहाँ पे इतने सारे भक्त लोग आए, बाबा ने इतनी सारी तैयारी की है भक्तों के लिए, घर बनाने मतलब वो बना दिया है, रहने के लिए खाने के लिए व्यवस्था की गई है। मैं बाबा को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र में आपको कथा सुनने का शौक कब से हुआ? कोरोना टाइम से। कोरोना टाइम क्या परेशानी हुई क्या? मेरा मतलब पेट में गांठ हो गया था, गांठ, वो परेशानी हो गई थी मेरे को। मेरी मम्मी ने शिव जी का जल भी लाया तो मैं ठीक हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन किए। गुरु जी का पहले जानते थे? हाँ, गुरु जी का पहले से कथा सुनी है? कथा थोड़ा कम सुनते थे लेकिन सुनते थे। साक्षात दर्शन हो गया गुरु जी हाँ, का। बहुत खुश है। कुशल संपन्न हुआ। 7 दिन बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज हम लोग के बीच से जा रहे हैं तो बहुत दुखित हैं। इसलिए बलिया धरती पर कराने के लिए आए थे, बहुत अच्छा लगा। बाबा बलखंडी नाथ की कृपा था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन दुख इस बात का है कि हम लोग के बीच आज नहीं है, जा रहे हैं वो हम लोग को छोड़कर। तो क्या आप परिवहन मंत्री से क्या आग्रह करना चाहेंगी? ऐसा आयोजन फिर कभी हम करा ये है? कहना चाह रहे हैं कि फिर वो हम लोग के बीच आए और फिर हम लोग के बीच में हमको बुला के कराए। और क्या कहना चाहेंगे जो पूरे कई जनपद से लोग आए हुए हैं सबको उनके लिए? अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। बलिया है, सब लोग अच्छे से आए, अपने अपने घर अच्छे से चले गए, बहुत खुशी की बात है। क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा आयोजन हुआ बलिया में? निश्चित रूप से यहाँ के जो विधायक हैं, सबके जो मंत्री हैं, हम सभी ने कभी कल्पना ही नहीं की इतना भव्य कार्यक्रम होगा, ऐसा नज़ारा कभी हम लोगों को देखने को मिलेगा। नेपाली बलिया की पवित्र धरती पे आज बाबा गए हैं, मान के चलिए कम से कम बाबा के भक्त से लोग जाते रहते, लेकिन मान के चलिए यहाँ भी बहुत लोग यहाँ से होकर गए हैं। बाबा की प्रशंसा आप एक सम्राट धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी कि इस क्षेत्र की जनता को यहाँ पे बुलाए, सभी का दर्शन हुआ, इतना भव्य आयोजन हुआ। मैं भूमि पूजन जिस दिन हुआ था, मैं खुद बैठ करके भूमि पूजन यहाँ पे किया था, लेकिन तो ये सिलसिला चालू हुआ। अब ऐसा नज़ारा शायद ही कभी दोबारा देखने को मिला हमसे। लेकिन बहुत भक्तों ने आग्रह किया मंत्री से कि दोबारा ऐसा कार्यक्रम हो, तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि अगर जनपद वासियों का स्नेह रहा, बाबा का आशीर्वाद रहा, तो ऐसा कार्यक्रम बलिया में फिर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मंत्री जी को हर मनोकामना पूरा हो और बाबा के बारे में क्या बताऊँ, मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक जो है पेट में 32 mm का मेरा गांठ था।
मैं सब इन चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन अपनी मिसेज के कहने पर मैं सीहोर गया और वहाँ से रुद्राक्ष ले करके आया और मैं डेली उसको गलाता था और रोज़ जो है शिवालय पे शिवलिंग पे चढ़ा करके उसका अर्घा को मैं ग्रहण करता था। आज 4 महीने के अंदर वो मेरा जो गांठ है मात्र 1 mm का रह गया। अब प्रत्यक्ष में किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हमें एक बार फिर से समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से, जनता की तरफ से मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ गुरुदेव को और माननीय मंत्री जी को। और हम सब मंत्री जी से फिर से प्रयास करेंगे, कहेंगे कि एक बार इसी बागी बलिया की पवित्र धरती पर फिर से हम सभी को